जय श्री हरि विष्णु। बच्चों की शादी में देरी हो रही हो तो करें निर्जला एकादशी में शीघ्र शादी का उपाय। साथियों, अभी 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी आने वाली है और जिन बच्चों की विवाह में देरी हो रही है तो उनके लिए शीघ्र शादी का उपाय आप निर्जला एकादशी में कर सकते हैं। साथियों, आजकल क्या हो रहा है कि जहां माँ बाप या बच्चे रिश्ता करना चाहते हैं तो वह लोग तवज्जो नहीं देते और जो लोग रिश्ता करना चाहते हैं वहाँ सामने वाला तवज्जो नहीं देता। तो प्रॉब्लम ये आती है कि किसी न किसी कारण से रिश्ता या विवाह लेट हो जाता है और विवाह में ज़्यादा देरी होना थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि बच्चों की शीघ्र शादी के लिए क्या उपाय किया जाए जिसमें समय से बच्चों की विवाह हो जाए। साथियों, कई बार शादी में देरी कुंडली में दोष होने के कारण या घर में वास्तु दोष होने के कारण, पितृ रुष्ट होने के कारण, काल सर्प दोष या फिर मंगल या शनि दोष के कारण भी शादी में देरी हो जाती है। तो ये छोटे छोटे घरेलू उपाय करने से शादी में आ रही अड़चन दूर होकर शीघ्र शादी की व्यवस्था हो जाती है। साथियों, निर्जला एकादशी का इतना महत्व है कि यदि केवल निर्जला एकादशी का व्रत और पूजन किया जाए तो साल भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका व्रत उपवास या पूजन करने से मनुष्य के जाने अनजाने में हो गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों की प्राप्ति होती है और श्री हरि विष्णु का धाम यानी वैकुंठ धाम को व्यक्ति प्राप्त होता है। तो इस दिन जो भी जप तप ध्यान भजन हवन और उपाय इत्यादि किए जाते हैं वो सफलता दिलाते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन बच्चों की शादी के लिए किया गया उपाय सफलता दिलाता है और बच्चों के शीघ्र रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं और शादी पक्की हो जाती है। साथियों, ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ इसको घर में ही करना है और इसके ज़्यादा कोई यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही इसको करना है। तो आइए उपाय की चर्चा करते हैं। तो करना क्या है कि आपको 3-4 चीज़ें सबसे पहले इकट्ठी करना है, जिसमें 2 हल्दी की गांठ, 1 लाल कलर का स्केच पेन और 1 रूमाल के साइज का पीला कपड़ा या यूँ आप समझ लीजिए पीला रूमाल। इतनी चीज़ें आपको इकट्ठी करना है और 1 मौली धागा यानी कलावा जो हाथ में बांधते हैं रक्षा सूत्र, ये छोटा सा, इतनी चीज़ें रखना है। और निर्जला एकादशी के दिन सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने पूजा घर में बैठ जाएं। इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं लेकिन सुबह करें तो बेहतर है। तो निर्जला एकादशी के दिन सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और अपने पूजा घर में बैठ जाएं। सबसे पहले आप प्रतिदिन का जो आपका नियम है और पूजन है उसको करें और प्रतिदिन रूटीन वर्क से फ्री होकर यानी आपका जो डेली का नियम है भजन पूजन है उसको करने के बाद आप श्री हरि विष्णु या लक्ष्मी नारायण भगवान या कृष्ण भगवान की तस्वीर आप अपने पूजा घर में, ये प्रायः रहती ही है और ना हो तो आप रखें और श्री हरि विष्णु जी के सामने आप बैठ जाएं और पीले कलर का कपड़ा या रूमाल सामने रखें और उस पर जो 2 हल्दी की गांठ हैं
आपने ली हैं उनको रखें और भगवान का ध्यान करें। सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करें अपन, क्योंकि प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश हैं, तो गणेश जी का ध्यान करें और पंचदेवों को प्रणाम करें। अपने मातृदेव, पितृदेव और कुलदेव, इष्टदेव को स्मरण करने के बाद आप श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और अपने बच्चों की शीघ्र शादी के लिए प्रार्थना करें। और जो आपने लाल कलर का स्केच पेन लिया हुआ है, उससे जिस बेटा या बेटी की शादी में देरी हो रही है, एक हल्दी की गांठ लेकर उस पर बच्चे का नाम लिखें। यानी दो जो आपने हल्दी की गांठ ली हैं, तो उसमें से एक हल्दी की गांठ उठाएं और अपने बेटा या बेटी जिसकी शादी में देरी हो रही उसका नाम लिखें और पुनः उसी पीले कपड़े पर रख दें। इसके बाद दूसरी हल्दी की गांठ लें और उस पर जीवन साथी लिखें और उसी अपने लाल कलर के स्केच पेन से दूसरी गांठ पर जीवन साथी लिखें और पुनः पीले कपड़े या पीले रुमाल पर रख दें। अब आप एक छोटा सा कलावा का टुकड़ा लें और दोनों हल्दी की गांठ उठाएं और 7 बार उस पर लपेट दें। यानी दोनों हल्दी की गांठ को आपको 7 बार मौली धागा या कलावा से लपेटकर और पुनः पीले कपड़े में रख लें। इसके बाद आप उस पीले कपड़े को मैं दोनों हल्दी की गांठ बनी हुई रखकर और उसको एक पोटली टाइप बना लें, बांध करके उस कपड़े की आप पोटली बना लें। इतना करने के बाद आप पुनः श्री हरि विष्णु से बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करें और इत्मीनान से बैठकर पोटली वहीं रखते हैं भगवान विष्णु के सामने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें, बढ़िया ध्यान और मन लगाकर। इसमें जितनी आपकी श्रद्धा होगी, जितनी भक्ति होगी, जितना दृढ़ विश्वास होगा, बस उसी परिणाम से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो 108 बार भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इसके बाद उस पोटली को भगवान के सामने से उठा लें और ये उपाय पूरा हुआ। अब इसका अगला स्टेप आता है, इस पोटली को रखना कहाँ है। तो बच्चे जहां पर सोते हैं रात को उनके तकिए के नीचे रखना है और सुबह को उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना है। यानी ऐसा आपको प्रतिदिन करना है। यानी वह पोटली हल्दी की गांठ वाली रात को आपको जहां बच्चे सोते हैं उनके तकिए के नीचे रखें और सुबह को उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। ऐसा आपको लगातार 21 दिन करना है और इसके बाद उस पोटली को किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। अब कई बार ऐसा होता है कई लोगों के साथ कि उनके बच्चे मान लो घर पर नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, बाहर पढ़ते हैं या फिर काम धंधे या व्यवसाय या कैरियर के चक्कर में बाहर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों के पहनने के जो पुराने कपड़े हैं और घर पर रखे हुए हैं उन कपड़ों में आप छुपा दें और जब बच्चे आए तब उनसे कह दें बाकी के दिन उनके तकिए के नीचे वह रखें। तो जिनके बच्चे घर पर नहीं तो उनके लिए ये उपाय है कि बच्चों के जो पुराने कपड़े अलमारी या रैक में कहीं भी रखे हुए हैं उनमें आप उस हल्दी की गांठ को छुपा दें। तो साथियों, ये था
हल्दी की गांठ वाला उपाय। तो साथियों, इस उपाय के रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें सफलता मिलती है, और पहले भी लोग इस उपाय को कर चुके हैं, उनका अनुभव है कि ज़्यादातर लोगों को इसमें सफलता मिलती है। तो आप भी करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने रिश्तेदारों को भी सेंड करें, जिससे वह भी इसका लाभ ले सकें। और यदि उनके बच्चे भी शादी के योग्य हैं, शादी के लायक हैं, और शादी नहीं हो रही है, शादी की उम्र होने के बाद भी उनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, तो वह भी इसका लाभ लें। ये भी एक सेवा और पुण्यकार है। और वीडियो को में कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। साथियों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये पूर्णतः निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं लगता, बल्कि ये हमारे लिए एक मनोबल बढ़ाने का उपाय है। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे परिवार से जुड़ते हैं, और लाइक शेयर करते हैं तो उससे मनोबल बढ़ता है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें। ये भी सेवा कार्य है, दूसरों को लाभ मिले। जय श्री हरि विष्णु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।